हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा का वचन कहता है कि खुदा आपको सुरक्षित रखता है, खुदा आपको संभालता है हर वक्त। जब आप परमेश्वर के साथ हो लेते हो, परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हो, तो परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसकी 2 अध्याय और 16 वचन में लिखा कि क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। कौन है अब्राहम का वंश? अब्राहम वो इंसान था जो परमेश्वर के साथ लाइफ टाइम वफादार रहा। उसकी ब्लेसिंग्स में भी वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। और जब उसके लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं थी, कोई होप नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, कोई चिन्ह, कोई साइन भी नहीं दिख रहा था ब्लेसिंग्स आने का, फिर भी वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। तो वचन कहता है कि जितने उसके वंश होंगे, यानी कि उसके जैसे परमेश्वर के साथ वफादारी में चलने वाले जो लोग होंगे, परमेश्वर उनको संभालता है। हालेलुया। हो सकता है कि आज आपकी जो परेशानियां हैं, वो हो सकता है आपको मृत्यु का भय होगा, बीमारी का भय होगा, किसी महामारी का, क्लेशों का, संकटों का, या फिर आपके विरोधियों का, रिश्तेदारों का, गरीबी का, किसी भी चीज़ का, कोई भी शर्मिंदगी का, जिस किसी चीज़ से आप डरते होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ अगर चल रहे हो, तो परमेश्वर कहता है कि मैं आपको सुरक्षित रखूँगा, परमेश्वर आपको सुरक्षित करेगा, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा, परमेश्वर आपको वो शैतानी मृत्यु से नहीं मरने देगा, परमेश्वर आपको बीमारियों में नहीं फंसने देगा, परमेश्वर आपको क्लेशों से निकालेगा, हर एक विरोध करने वालों से के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अपने लोगों के साथ ये वायदा है कि परमेश्वर अब्राहम के वंश को संभालता है, परमेश्वर उसके विश्वास योग्य लोगों को संभालता है। हालेलुया। जब आप भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होकर चलोगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। दीर्घायु, आनंदी जीवन ये आपका हिस्सा होगा अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य चले तो परमेश्वर शुरू से लेकर अभी तक भी और हर हर वक्त भी परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखता है, सुरक्षा देता है। परमेश्वर की निगाहें अपने लोगों की ओर हमेशा लगी रहती है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब उनको सुरक्षा चाहिए, कब उनको क्या चाहिए। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, तो परमेश्वर आपको ऐसी चीज़ों से संभालेगा, ऐसी विक्ट्रीज में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा जो आपके समझने से भी बाहर है। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं दानियल की किताब, उसका 6 अध्याय और वचन जो है कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब सिंहों की मांद में से परमेश्वर ने दानियल को निकाला। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था। उसने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर से प्रेयर करना नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर से प्यार करना नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो। तो उसको सिंहों की मांद में डाला गया, लेकिन परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होने के कारण वो बचाया गया। वचन कहता कि 22 में दानियल उसका 6 अध्याय और वचन 22 में लिखा कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेज कर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया। सिंहों के मांद में से दानियल को परमेश्वर ने बचाने का कारण ये था कि परमेश्वर के साथ दानियल जो था वो वफादार था। परमेश्वर ने उसको जो काम दिए थे वो उनके साथ वफादार था। उसने ये कुड़कुड़ाया नहीं कि परमेश्वर तूने तो मुझे बंदी में डाल रखा है, मैं तो दास हो गया हूँ, उसको खोजा बना दिया गया था। लेकिन परमेश्वर के सामने उसकी कोई भी शिकायत नहीं थी। वो परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष पाया गया, और कोई भी भूल उससे नहीं हुई थी। तो परमेश्वर ने भी उसको बचा कर रखा, उसको बचाया। और वचन कहता कि तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। इतने सालों पहले की ये बात घटी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने आज भी ये विक्ट्री के साथ अपने दास को परमेश्वर ने यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य था।
हालेलुया। तो आपने भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है। आपने भी परमेश्वर को जो पसंद है वैसा ही जीवन जीना है, ताकि परमेश्वर भी आपको उसकी सुरक्षा प्रदान कर सके। हालेलुया। हर वक्त सिर्फ ब्लेसिंग के लिए ही परमेश्वर को नहीं मांगना है, परमेश्वर से प्यार करना है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन जियोगे, परमेश्वर की सुरक्षा में रहोगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जैसे हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी जब आग की भट्टी में डाला गया था, लेकिन उनके ऊपर भी कोई भी हानि का चिन्ह नहीं पाया गया। वचन कहता है कि उनका बाल तक नहीं जला था। हालेलुया। ये सिर्फ इस वजह से हो सका क्योंकि ये लोग परमेश्वर के साथ वफादार चलने वाले लोग थे। जब हम दाऊद की लाइफ को देखते हैं, तो जब उसके विरोधी, जब उनकी लड़ाइयाँ होती थी, तो परमेश्वर पहले ही उसको बता देता था कि तूने आज की जो लड़ाई है वो ऐसे ऐसे लड़नी है। तूने अब इस बार सामने से नहीं, तूने अब पीछे से जाकर वार करना है, अब तूने सामने से जाकर वार करना है, अब तूने ऐसा करना, अब तूने वैसा करना। और परमेश्वर उसके विरोधियों को डरा देता था और विरोधी भाग जाते थे। परमेश्वर ने हमेशा दाऊद को जीत दिलाई। उसका भी कारण यही था कि दाऊद जो है वो हमेशा परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा। तो आपने भी परमेश्वर के साथ हमेशा विश्वास योग्य बने रहना है, कि जो भी कठिनाइयाँ होगी परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना मतलब कि हर समय परमेश्वर के साथ चलना। हर समय, चाहे आपकी बढ़ोतरी का हो या घटी का हो या आपकी ब्लेसिंग्स का हो, या फिर ब्लेसिंग्स ना भी हो, तो भी आपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर के अलावा आपका कोई भी परमेश्वर ना हो, प्रभु यीशु मसीह के अलावा आपका दूसरा कोई परमेश्वर ना हो, ना आपकी सिचुएशंस, ना आपका पैसा, ना कुछ भी चीज़। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर से पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे तन से आप प्यार करोगे, तो परमेश्वर भी आपको बढ़ाएगा, आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ लोग वफादार रहे, उसके दास जब वफादार रहे, जब हम बाइबल में देखते हैं, तो उनकी मृत्यु भी परमेश्वर ने जो थी एक शांतिमय मृत्यु उनको दी। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहे, तो उनकी मृत्यु भी जो थी वो एक एक्सीडेंट्स की तरह हुई। जब हम देखते हैं कि शाऊल जो राजा था वो परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्य नहीं रहा अंत तक, तो उसकी मृत्यु भी जो थी वो अशांति में और युद्ध में हो गई। जब एली याजक भी परमेश्वर के सम्मुख वो वफादार नहीं पाया गया परमेश्वर के सम्मुख, तब उसकी मृत्यु भी जब हम देखते हैं कि एक अच्छी रीति के साथ नहीं हुई। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ वफादार रहे, परमेश्वर ने उनको दीर्घायु के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ, हीलिंग्स में, उनको बढ़ोतरी में, विक्ट्री में उनकी लाइफ को पूर्ण किया, दीर्घायु किया, और फिर वो एक शांति के साथ परमेश्वर में सो गए, यानी कि मृत्यु उनकी हुई तब। हालेलुया। तो परमेश्वर भी ये आपको एक प्रॉमिस करता है, जब आप परमेश्वर के साथ अगर वफादार रहोगे, तो वो भी आपको सुरक्षा देगा। आपके हर एक विरोधियों से वो आपको सुरक्षित रखेगा। आपकी हर एक जो जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर परमेश्वर आपको फतेह देगा। तो खुदावंत आपको ब्लेस करे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आए, कि आप भी परमेश्वर की सुरक्षा में रहने पाओ, आप भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहने पाओ, और परमेश्वर आपको फलवंत करे, परमेश्वर आपको ब्लेस रखे। हालेलुया। इस वचन को ग्रहण करने के द्वारा, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, विश्वास योग्य बनने का फैसला करने के द्वारा, परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि इस वचन को सुनने के बाद एक और परमेश्वर के प्रति आपका प्यार जो है वो बढ़े, और विश्वास योग्यता के लिए आप तैयार रहो और परमेश्वर में चलने पाओ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे।